हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संविधान के भाग 1 और भाग 2 में आने वाले सभी आर्टिकल्स को संक्षेप में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग 1 को पढ़ते हैं। भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और भाग 1 में कितने आर्टिकल्स आते हैं? 1 से लेकर के 4 तक। और भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक को पहले हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है? संघ का नाम और क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसे अलग नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 2 में क्या दिया हुआ है? नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्यों को अपनी सीमा में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 में क्या दिया हुआ है? नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन। संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर के किसी वर्तमान में किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा बदल सकता है। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया है। वहीं बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र से। और ये किस भाग में दिए हुए हैं? भाग 1 में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 2 और 3 में, यानी कि 2 और 3 में किया गया संशोधन 368 से बाहर रखा गया है। इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है। तो ये रहे हमारे 1 से लेकर के 4 तक के आर्टिकल जो भाग 1 में दिए गए हैं। ओके, और भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र से। तो भाग 1 में कुल कितने आर्टिकल्स हैं? 4। तो अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है? नए राज्यों का गठन और राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है कि 2-3 में जो संशोधन किया जाएगा वो 368 से बाहर होगा। तो चलिए अब हम भाग 2 के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। तो ये है भाग 2। भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। और भाग 2 में कितने आर्टिकल्स आते हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक कुल 7 अनुच्छेद आते हैं। तो चलिए अब हम अनुच्छेद 5 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है? संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी जो उस समय भारत में थे। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया? पाकिस्तान से आए हुए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया? विभाजन के कारण जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। पाकिस्तान को प्रव्रजन यानी कि विभाजन के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हुए थे उनकी नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है? इसमें विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नागरिक न होने के बारे में बताया गया है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में क्या बताया गया? संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। यानी कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ओके, तो भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेद आते हैं? 7। और कहां से कहां तक अनुच्छेद बताए गए हैं? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भाग 2 में किसका वर्णन है? नागरिकता का वर्णन है। यानी कि भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ओके, तो आज हमने भाग 1 और भाग 2 को पढ़ा। भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद थे? 4। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक पढ़ा। और भाग 2 में कुल 7 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। और भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। और भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।